हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए सेशन में और नए चैप्टर में, है ना। तो 10th क्लास का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर नंबर 4? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्या? बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को भला ही एग्जाम में ना आए या एग्जाम में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं, रीड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं। क्या? किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 4 है। 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा सेशन चल रहा है वो चल रहा है वो सेशन चल रहा है हमारा 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई हो या कोई अदर लोकल बोर्ड हो, है ना। तो आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस पढ़ी, क्लास 9th में हम पढ़ के आ रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या? पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या था कि जो इक्वेशन की ऑल ओवर पावर होती थी वो कितनी होती थी? 1 होती थी। जो वेरिएबल होता था उसमें क्या होता था? वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होती थी? 1 होती थी। इसीलिए उसे क्या कहते थे? हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते थे। क्या कहते थे? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी? हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। कितनी होगी? 2। 9th क्लास में जब पढ़ रहे थे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन या बहुपद, तो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1 थी। कितनी थी? 1 थी। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड करेंगे या लर्न करेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होगी 2। कितनी होगी? 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक यूज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इक्वेशन को फैक्टराइज करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। एक तो होती है 1 वेरिएबल इक्वेशन। क्या होती है? 1 वेरिएबल इक्वेशन। एक होती है 2 वेरिएबल इक्वेशन। क्या? 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो हम अब 10th क्लास में 2 वेरिएबल वाली भी इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 1 वेरिएबल वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लर्न करेंगे। क्या करेंगे? लर्न करेंगे। अगर एक वेरिएबल होगा तो हमको सपोज करो एक इक्वेशन है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी? 2 वैल्यू आएंगे। सपोज करो आगे हम लर्न करना है को 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल की अलग अलग सेपरेट वैल्यू आएंगे। हाँ, दिस टाइप क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आपको पीछे दिख रहा भी होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साइड लिखी हुई है और पॉलिनोमियल इक्वेशन इस साइड लिखी हुई है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो नोट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हमको सिर्फ ये चेक करना है कि जो फॉलोइंग फॉर्म्स दी हैं, वेरियस फॉर्म्स दी हैं या क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है बेसिकली, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। आप सोचोगे आप तो 8th क्लास के बच्चों की तरह बता रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन ही हमसे 8th क्लास वाला पूछा है। उसने 8th क्लास का हमसे क्वेश्चन पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी दिया है उन्होंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है क्यूई। क्यूई शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्यूई स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। क्या? इस फॉर्म में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हमको? ये दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये है हमारे पास, है ना। यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आप एक एलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। इक्वल टू में क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2xy यानी कि 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 6। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6।
ये हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6। तो यहां से ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या आएगा? 0। और जो भी ये फॉर्म है ये के क्या है? ये क्यू। और जो इक्वेशन है हमारी ये किसकी फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के लिए ये वाली टर्म का होना बहुत जरूरी है। ये वाली टर्म का होना बहुत जरूरी है। इनमें से अगर एक भी एग्जिस्ट कर रही है बी एक्स या सी तो भी चलेगा। क्या चलेगा? तो पहले क्या है? पहले का आंसर क्या है हमारा? पहले का आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या? 7 इक्वल टू 0। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड में इसने हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू में दे रखा है इसने -2 और 3 माइनस एक्स। क्या है? 3 माइनस एक्स। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। इसी पर हमको क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है या फॉर्म है एक क्वेश्चन की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? तो क्यू की जो फॉर्म होती है क्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 और प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? प्लस 2x। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 6 बराबर 0। और जो भी हमारे पास इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल क्वेश्चन दिए हैं इसमें और हमसे क्या किया? डिस्कस किया कि बताइए ये दी हुई फॉर्म है जो भी हमने आपको दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्यूई का पता ही है। क्यूई स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इक्वल टू 0 है ना। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर एक्स देयर इज वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है ना। तो नोट करो ये दोनों क्वेश्चन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्या? पार्ट नंबर 3 ये थोड़ा डिफरेंस है। क्या? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। इसमें इसने कहा है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। उसने कहा है कि इसको कैसे भी करिए आप, चाहे मल्टीप्लीकेशन करिए, एडिशन करिए, आरएचएस को एलएचएस की तरफ लाइए, एलएचएस को आरएचएस की तरफ लाइए, केवल हमें इतना बता दीजिएगा कि ये क्यूई है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूई स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूई का मतलब होता है शॉर्टकट में क्यूई और फुल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। क्या? एक्स प्लस 3। 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट होता है तो पहले क्या कर लेते? मल्टीप्लाई कर लेते। क्या कर लेते? 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखो सच दैट यहां से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 की एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और -3। क्या? -3। वेयर यहां से देख लो कि यहां से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 2x तो यहां से ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा -3x। कितना? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। तो बताइएगा क्या ये वाला जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट क्या इस वाले फॉर्म से मैच कर रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बोलेंगे नहीं मैच कर रहा है। क्या? नहीं मैच कर रहा है। तो इट इज नॉट क्यूई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां से क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या होगा, प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलेंगे कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पे, आपने क्या गेम खेल दिया। देखो गेम सिंपल ही, मैंने कोई नहीं खेला है। मैंने क्या किया, आई कॉल दिस RHS, आई कॉल दिस साइड RHS, दिस साइड LHS। मैंने क्या किया, पहले LHS का जो भी ये मल्टीपल में है, दोनों फैक्टर्स है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया। जो ऐड हुआ है इसे ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हुआ है इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल कर दिया। और सब कुछ करने के बाद मेरे पास ये आया 3x - 1 = 0, 3x - 1 = 0। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो मैंने डिनाई कर दिया सीधे ही कि दिस इज नॉट QE, दिस इज नॉट QE। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको एक बार ट्राई करें। तो यह है x - 3 और 2x + 1 इक्वल टू में दिया है, इसमें इसे बोल देते हैं RHS। क्या बोल देते हैं, RHS। और ये दिया है x और x + 5, क्या दिया है, x + 5। सिंपल सा फॉर्मेट हमको उसने दे दिया। क्या दे दिया, सिंपल सा फॉर्मेट उसने हमको दे दिया है। तो देखो वही सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो x - 3 2x + 1 x + 5। तो देखो यहां से ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई x से, x की मल्टीप्लाई 2x से, तो ये हो जाएगा 2x², x की मल्टीप्लाई 1 से, यहां से ये हो जाएगा x, 3 की मल्टीप्लाई 2x से, तो ये हो जाएगा -3 6x, और -3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू यहां से हो जाएगा x² और +5x। सिंपल फॉर्मेट में यहां से हमारे पास ही आ गया। यहां तक किसी को डाउट, बोलेंगे थोड़ा सा भी गड़बड़ा या नहीं, बल्कि गड़बड़ नहीं होगा भाई, हम यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल ही गड़बड़ नहीं होगा। तो देखो पहले मैंने क्या किया, RHS LHS। पहले मैंने कहा भाई जो भी इनमें मल्टीप्लाइड हो रहा है, जो भी इनमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, पहले उससे निपट लेते हैं ओपनली। क्या कर लेते हैं, ओपनली, है ना। तो देखो यहां से देखो ये हो जाएगा 2x² x + 1 x का -6 माइनस का, तो यहां से ये हो जाएगा -5x - 3 इक्वल टू ये x² + 5x। इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x² - 5x - 3 और -x² - 5x = 0। सबको एक साइड ले आए तो 2x² और -1, तो ये हो जाएगा x², 5x - 5x ये कैंसिल ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाना चाहिए भाई, ऐड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। एक मिनट, ये तो ऐड हो जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा -10x और -3 = 0। क्या 0। अब ये वाला जो फॉर्मेट है हमारे पास जो आया x² - 10x - 3 = 0, ये मैच कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से। तो इट इज QE, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया आप सभी को, है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो आपसे ये वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, 10 मार्क्स में नहीं पूछेगा, सीधा सीधा लपाट के कहेगा 1 नंबर में 4 ऑप्शन दे देगा। क्या देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। 4 ऑप्शन देके आपके साथ क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा। क्या करेगा, डिस्कस करेगा। डीपली में जाने का कुछ है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपने फील्ड में इनका इतना दबदबा नहीं रहता है, लेकिन जब अनदर फील्ड में एंट्री लेते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री एज ए बॉस, क्या बॉस कहते हैं भाई, हमारा कॉन्सेप्ट लगाए बिना आप यहाँ से हिल नहीं सकते, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन 5, पार्ट नंबर 5, क्या 5, है ना। तो नोट करो क्वेश्चन करते हैं। और अब हम पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, किसका क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ से ये हमारे पास 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1, क्या है, x - 1। तो देखो यहां से अब कंटिन्यू करते हैं, वही मेथड है। पहले क्या कर लो, 2 फैक्टर क्या है, 2 फैक्टर किसमें मल्टीप्लाई में, RHS में भी और LHS में भी। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर LHS को RHS की तरफ ले आएंगे, जो ऐड होगा उसे ऐड कर देंगे, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहां से ये हो जाएगा 2x², कितना हो जाएगा 2x² - 6x, कितना 6x, यहां से हो जाएगा ये -x और +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां से देखो x की मल्टीप्लाई x से x²,
फिर माइनस एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से माइनस एक्स प्लस 5x, कितना 5x और माइनस 5। यहां से देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स 6x और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 5x, तो प्लस 4x प्लस 5। अब जो RHS है हम इसको जो हमारी LHS है ये वाली साइड जो है इसको हम इसी साइड ले आते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 11x, यहां से प्लस 3 और यहाँ पर ये माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का होगा, यहाँ से ये प्लस का 3 है माइनस का, तो यहाँ से होगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो हमारा फॉर्मेट आया है क्या बताओ, ये एज क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bxc इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इट इज QE, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, ओनली एक नंबर में, किसमें एक नंबर में, 3 4 5 नंबर में 3 4 5 मार्क्स में नहीं देगा, ओनली एक नंबर में देगा और क्या देगा सिंपली बता दो हमको कि कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, आपके पास बुक है ऑलरेडी, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और इसको अटेंड करें और ट्राई टू सॉल्व इट, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलेंगे अगर भैया इस तरफ तो QE पहले से ही है, इसके बराबर 0 कर देते तो इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट लिख के आ जाते ना, दिस इज QE, इट इज QE, कि जो भी आपने दिया है जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मगर बेटा इतना तो फालतू अलालतू नहीं है ना, जालतू नहीं है ना वो, है ना। तो देखो इसको आप सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक एलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, कितना 4x। तो अब जो हमारी LHS है उसको RHS की साइड ही ले आते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 कितना माइनस 4 और प्लस का 4x इक्वल टू बराबर 0, इक्वल टू बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर प्लस का 4x है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7x, यहाँ से प्लस 1 है माइनस 4, तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से मैच कर रहा है, क्या ये इस वाली फॉर्म से मैच कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलेंगे नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट QE। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको यहां तक समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। अभी इसका 7th और 6th पार्ट, 7th और 8th अभी और बचा है, 7th और 8th अभी और बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन टफ तो नहीं होते हैं, टफ नहीं होते, ये थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है ऐसा क्वेश्चन, बट सिंपली तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, पहली बात तो 1 मार्क्स में आएंगे, इतना लोड नहीं लेना है। ये केवल दिखा रहा है आपको बेसिक, अगर आपने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा है, 8th में आप नहीं पढ़े हो, तो आपको बेसिक सा आइडिया हो जाता है कि QE जो होती है वो दिखने में कैसी लगती है, QE जो होती है वो दिखने में कैसी लगती है। अगर आप IIT JEE मेंस के लिए जाएंगे 11th 12th में, तो फिर ये अपना बड़ा रोल प्ले करेगा,
QE बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, इसका फैक्टराइजेशन नहीं सीखा, तो ये आपके कहाँ है, गले में हाथ हाथ डाल देगा, कहेगा बाबू आप 10th की क्लास में नहीं बैठे हो, आप IIT JEE क्लास में बैठे हो। और IIT JEE जब खेलता है तो एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन वो कभी नहीं देता, एक क्वेश्चन 3 या 4 कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, बेस्ड होता है। अगर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो जाए तो फिर कैसा IIT, कैसा JEE, कैसे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं। IIT के क्वेश्चन अगर आपको सोचने पर मजबूर ना करें तो समझ लेना वो क्वेश्चन IIT के नहीं है, उनको केवल डाल दिया गया फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अगर आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो समझ लेना ये क्वेश्चन किसके हैं, IIT के हैं। किसके हैं, IIT JEE के हैं। किसके हैं, IIT JEE के हैं। और एडवांस तो कर्रा मारता है, एडवांस तो पकड़ता है ना, गाल पे लगाता है 4-5, क्यों पढ़ के नहीं आया, है ना। अब हम इसका पार्ट नंबर 7th और 8th क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका पार्ट नंबर 7th और 8th है क्वेश्चन नंबर 7th और ये है क्वेश्चन नंबर 8th। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8th। देखें तो दोनों का ही बेसिक स्ट्रक्चर जो सेम है, यहाँ पर भी Q का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी Q का फॉर्मूला है। क्या है, जो हमारा मेन वेरिएबल होता है x, क्या x, उसकी पावर कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। लेकिन Q यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, किसमें देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, HW में। किसमें, HW में। आप इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी कमेंट ड्रॉप करना और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज आप 10th क्लास को छोड़ के पहाड़ों की तरफ चले जाएं, 10th क्लास में रहने की जिज्ञासा ना करें, है ना। तो आपसे ये हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू -x - 2 का होल क्यूब। क्या, होल क्यूब। तो यहाँ पर एक एलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगेगी, a - b का होल क्यूब जो होता है वो होता है AQ + BQ - 3AB और a - b क्या होता है, a - b। ये वाली सिंपल यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब -4x - x + 1 इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -3AB यानी कि 3AB का मतलब 3 दूनी 6 यानी कि 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और x - 2, क्या, x - 2। यहाँ से ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। बोलेंगे थोड़ा लफड़ा सा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके अंदर करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हमें लगता है हो सकती है। हाँ मतलब हो सकती है, आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, पक्का हो सकती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब -4x - x + 1 इक्वल टू x का क्यूब, ये हो जाएगा +8 और -6x। क्या हो जाएगा, 6x और x - 2, x - 2। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब -4x - x + 1 इक्वल टू x का क्यूब +8x। 6 की अगर मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -12x²। क्या हो जाएगा, 12x² और -12x, कितना, 12x। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x। यहाँ पर ये कितना रहेगा, 6x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x²। अब RHS को LHS की तरफ खींच के ले आते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब -4x - x + 1 -x का क्यूब +8, यहाँ से x कहाँ से आ गया, 8 और -6x² माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 12x = 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से ये स्क्वायर था, क्या था, ये स्क्वायर था, 4x² था, तो माइनस का 4x प्लस का 6x², ये हो जाएगा 2x²। यहाँ से देखो माइनस का 12x माइनस का x, तो माइनस का 11x। यहाँ से देखो प्लस का 8 प्लस का 1, तो +13 = 0। तो ये हमारा जो फॉर्मेट दिख रहा है, क्या ये QE का फॉर्मेट नहीं है। QE का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0। तो इट इज QE, इट इज QE। जो दी हुई इक्वेशन है हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलेंगे थोड़ा सा हमें यहाँ पे डर लगने लगा था,
मगर मुझे भी डर लगने लगा था, पर डर की ऐसी की तैसी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 था, जिसको हमने होपली क्या मतलब अच्छे से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये वाला लेक्चर हमारा यही खत्म होता है।